हम और आप एक अजीम इदारे के सहन में मौजूद हैं। ये इदारा एक तवील ज़माने से कौम की खिदमत कर रहा है। अपने अखलाक के नक्शे कदम पे चलते हुए कौम की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मौला इस इदारे की हिफाजत फरमाए और नजर बस से इसको महफूज फरमाए। हजरात, ये इदारे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, जितना खाना और पानी ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा इन इदारों की ज़रूरत है। बगैर पानी के इंसान जिंदा नहीं रह सकता, तो मुसलमानों की शनाख्त बगैर इदारे के नहीं रह सकती है। ये इदारे हमारी शनाख्त भी हैं, हमारी पहचान भी है, हमारी आबरू भी है, हमारी इज्जत भी है, हमारी शान भी है, हमारी आन भी है। यही इदारे हमें शऊर जिंदगी भी अता करते हैं और यही इदारे हमें शऊर बंदगी भी अता करते हैं। जहाँ ये अच्छी तरबियत देते हैं, शऊर जिंदगी अता करते हैं, वहीं शऊर बंदगी भी अता करते हैं। इसीलिए इन इदारों की कहीं भी खाने पीने से कहीं ज्यादा जरूरत इन इदारों की है। और आज पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जायजा ले लीजिए कि दुश्मनान इस्लाम का हमला सबसे ज्यादा मदारिस इस्लामिया पर है। वो जानते हैं कि यही मदारिस वो मदारिस हैं जो कौम को इश्क रसूल अता करते हैं, मोहब्बत रसूल अता करते हैं, रसूलुल्लाह की तालीम अता करते हैं। इन इदारों को मिटा दो तो मोहब्बत रसूल मिट जाएगी और तालीम रसूल मिट जाएगी, और जब तालीम रसूल मिट जाएगी तो खुद ब खुद ये कौम मिट जाएगी, हमें मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे ज्यादा हमले इन्हीं इदारों के लिए किए जा रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं, असलाफ की तारीख उठा के देख लीजिए, किसी भी बुजुर्ग की तारीख उठा के देख लीजिए, पहले उस बुजुर्ग ने इन्हीं इदारों में दो ज़ानुए अदब तय किया है, तब जाके जो है विलायत के दर्जात को मुंतखब किया। वली कामिल बने हैं तब जब पहले उन्होंने इल्म दीन हासिल किया है, उसके बाद जाके वो मरातिब और मर्तबे हासिल करते गए हैं। सबसे पहले मदरसे में दाखिला लिया है। गौसे पाक की जिंदगी हो, उनका मुताला कर लीजिए, उन्होंने भी मदरसे में दाखिला लिया था। गरीब नवाज की जिंदगी हो, उन्होंने भी मदरसे में दाखिला लिया था। ये और बात है कि पहले जमाने में, ये और बात है पहले जमाने में इस तरीके से मुस्तकिल मदरसों की इमारत नहीं होती थी, मगर खानकाहों में मदरसे कायम रहते थे और वहाँ पर लोग पहले इल्म दीन हासिल करते थे, फिर उसके बाद विलायत की मंजिलें तय। किसी की भी तारीख आप देख लें, किसी बुजुर्ग की तारीख देख लें, करीब के बुजुर्गों में देख ले, हाफिज मिल्लत की जिंदगी हो तो उन्होंने भी मदरसे में दाखिला लिया है। मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी हो, उन्होंने भी मदरसे में दाखिला लिया है। मुफ्ती आजम की जिंदगी हो, उन्होंने भी मदरसे में दाखिला लिया है। सिराज मिल्लत की जिंदगी हो, उन्होंने भी मदरसे में दाखिला लिया है। किसी भी बुजुर्ग की आप तारीख देखिए, पहले मदरसे में दाखिला लिया है, उसके बाद विलायत की मंजिल तय। तो विलायत की मंजिल पे पहुंचने के लिए जो पहला जीना है वो कोई किसी चौधरी का मकान नहीं है, बल्कि ये रसूलुल्लाह का मकान है, ये रसूल पाक का घर है। इन मदरसों को हम रसूलुल्लाह का घर इसीलिए कहते हैं। और सही बात यह है कि खाने खुदा में जाने का तरीका रसूल पाक के घर से मिला करता है। मदरसे में जब तक आएंगे नहीं, मस्जिद में जाने का सलीका नहीं मिलेगा। खाने खुदा में जाना है तो पहले रसूल पाक के घर आना पड़ेगा, उस दर से लगना पड़ेगा, फिर उसके बाद बारगाह खुदाबंदी में जाने का सलीका। तो इसलिए जरूरत है, ये मदारिस हमारी शनाख्त, हमारी आबरू है,
हमारी इज्जत है। जिस दिन ये मदरसे मिट गए उस दिन मुसलमान मिट जाएगा। मदरसे जब तक कायम है मुसलमान कायम है, क्योंकि मुसलमानों को इश्क रसूल यहीं से मिलता है, मोहब्बत रसूल यहीं से मिलता है। किसी भी बुजुर्ग की तारीख देखिए। आइए चलिए, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, दिल्ली की धरती पे ले चलता हूँ, हजरत कुतुबुल अक़ताब की बारगाह में ले चलता हूँ। हजरत कुतुबुल अक़ताब जो कुतुबुल अक़ताब बने हैं तो फौरन ही नहीं बन गए हैं, पहले एक मदरसे में दाखिला लिया है। 4 साल 3 महीने 4 साल चंद महीने 4 महीने की उम्र थी। वालिदा मोहतरमा ने सोचा कि चलो चलते हैं कुतुबुद्दीन का दाखिला करा देते हैं। लेके पहुंचती हैं खानका में, एक दरगाह में पहुंची, वहां पे एक शेख से कहती हैं, शेख मेरे बच्चे का आप दाखिला ले लीजिए। आज की तरह फॉर्म नहीं भरा जाता था, उस वक्त तो ले जाके हवाले कर दिया जाता था। वालिदा कहती हैं कि मेरे बच्चे का दाखिला ले लीजिए और इसे बिस्मिल्लाह शुरू करा दीजिए और फिर इसको हाफिज कुरान बना दीजिए। शेख मोहतरम ने, उस्ताद मोहतरम ने कहा कि ठीक है, मैं बिस्मिल्लाह शुरू करा देता हूँ और बिस्मिल्लाह के बाद इंशाअल्लाह इसको हाफिज कुरान बना दूंगा। माँ ने दाखिला दिलवा दिया और माँ बच्चे को छोड़कर सुबह के वक्त गई थी। माँ अपने घर चली जाती है, दोपहर का वक्त होता है, छुट्टी हो जाती है। जब छुट्टी हुई है हजरत कुतुबुल अक़ताब मोहल्ले के बच्चों के साथ उनकी उंगलियां पकड़ के घर चले गए। दोपहर का वक्त था, जोहर का वक्त था, सुबह गए थे। आज का दौर, आज का जमाना नहीं था कि घर से टिफिन दिया जाता हो या स्कूल में जिस तरीके से कैंटीनें होती हैं, उस वक्त खानकाहों में कैंटीन रही हो। कुतुबुल अक़ताब सुबह से पढ़ रहे थे, दोपहर का वक्त था, घर पहुंचते हैं, भूख शिद्दत की लगी हुई थी, तेज भूख लगी हुई थी। जाते ही अम्मी जान से कहते हैं, ए अम्मी जान मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो और खाना दे दो। माँ का जवाब सुनो मुसलमानों, माँ कहती है, ए मेरे बेटे, ए मेरे लखती जिगर, ए कुतुबुद्दीन, आज तुमने बिस्मिल्लाह शुरू कर दी है, तुमने अल्लाह को पुकार लिया है, उसे रहमान भी कहा है और उसे रहीम भी कहा है। आज से तुम मुझसे खाना मत मांगना, आज से तुम अल्लाह से खाना मांगना, तुम अल्लाह से खाना मांगना। जब ये माँ ने कहा है, भूख तो शिद्दत की लगी हुई थी, फौरन कहते हैं, अच्छा अम्मी जान ठीक है, मैं हाथ उठा के दुआ करता हूँ और अल्लाह से खाना मांगता हूँ। माँ ने कहा, बेटे रुक जाओ, जरा थोड़ी देर ठहर जाओ, देखो जोहर की अजान हो चुकी है, तुम वजू बना लो, वजू बना के मुसल्ला बिछाओ और नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ने के बाद तुम दुआ करना, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर लेगा और तुम्हें खाना दे देगा। भूख शिद्दत की लगी हुई थी। कुतुबुद्दीन फौरन पारा एक तरफ रखते हैं, वजू बनाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। 4 साल का बच्चा किस अंदाज से वजू बनाता है, अगर इसे देखना हो तो जामा मस्जिद में आप चले जाइएगा। बच्चे ने जल्दी से वजू बनाया, मुसल्ला बिछाया, नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। इधर अल्लाह अकबर कह के नियत बांधते हैं, उधर माँ जल्दी से आटा गूंथती है और आटा गूंथने के बाद फौरन 3-4 रोटी तैयार करती है। इधर कुतुबुद्दीन सलाम फेरते हैं, उधर माँ ने रोटी तैयार की और रोटी तैयार करके जिस तख्त पे रोजाना बैठकर कुतुबुद्दीन खाना खाया करते थे, उस पे एक चादर बिछाती हैं और चादर के अंदर 3 रोटियां डाल देती हैं। इधर कुतुबुल अक़ताब की नमाज मुकम्मल होती है। भूख शिद्दत की लगी हुई थी। आज दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, आज अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया नहीं पढ़ रहे हैं, ना कोई और आयत पढ़ रहे हैं, सीधे कहते हैं, ए अल्लाह भूख लगी है, रोटी दे दे, ए अल्लाह खाना दे दे, ए अल्लाह खाना दे दे। 5-6 मर्तबा कहा और हाथ फेर लिया, मुसल्ला उठाया और मुसल्ला उठा के एक तरफ रख दिया। उस तख्त पे चढ़ने लगे जिस पे रोजाना बैठ के खाना खाते थे। जब चढ़ने लगे तो चादर खींच जाती है और जैसे चादर खींची उनको 3 रोटियां मिल गई और जैसे 3 रोटियां मिली वैसे ही कहते हैं कि मेरे रब ने मेरी नमाज भी कबूल कर ली और मेरी दुआ भी कबूल कर ली, मेरी नमाज भी कबूल कर ली और मेरी दुआ भी कबूल कर ली। मुझे रोटी मिल गई, मुझे खाना मिल गया है। ये सिलसिला तकरीबन 3 साल तक चलता रहा। दूसरे रोज जब इस मदरसे से आए हैं तो माँ को कहने की ये जरूरत नहीं पड़ी, बेटे वजू बना लो और नमाज पढ़ लो, बल्कि आके पारा रखते हैं और फौरन वजू करते हैं और मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। माँ इधर उनके चादर के नीचे 3 रोटी तैयार करके डाल देती है। नमाज पढ़ के जब ये
तख्त पे चढ़ते हैं, चादर हटाते हैं तो रोटी मिल जाती है। 3 साल तक तकरीबन ये सिलसिला चलता रहा। और एक रोज होता यह है 3 साल के बाद कि कुतुबुल अक़ताब की माँ जो है पड़ोस में किसी की अयादत के लिए चली जाती है। जब अयादत के लिए गई थी, एक जमाने के बाद कुतुबुल अक़ताब की माँ अपने घर से निकली थी, मोहल्ले की औरतों ने घेर लिया और बातें गुफ्तगू करने लगी, खैरियत पूछने लगी। गुफ्तगू शनीद में वक्त इतना गुजर गया, उधर कुतुबुद्दीन की छुट्टी हो जाती है। कुतुबुद्दीन की जब छुट्टी हो गई है, कुतुबुद्दीन मदरसे से घर की तरफ चल देते हैं। माँ को उसी वक्त ख्याल आता है कि मेरे बेटे की छुट्टी हो गई होगी, मेरा बेटा घर पहुंच गया होगा। जैसे ही ये ख्याल आया है, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ ने फौरन अपने ऊपर चादर डाली और अपना चेहरे में नकाब में लिया, अंदर लिया और उस घर से बाहर निकलती है। और जब बाहर निकल रही थी, कदम बाहर रखती है और बाहर रखने के बाद अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करती है, मेरे परवरदिगार कुतुबुद्दीन की आज छुट्टी हो चुकी है, वो घर पहुंचा होगा, उसे आज रोटी नहीं मिली होगी। मेरे परवरदिगार मेरे कुतुबुद्दीन के यकीन को तू बचा ले, मेरे कुतुबुद्दीन के भरोसे को बचा ले। मेरे मौला मुसल्ले तक पहुंचाना तो मेरा काम था और मुसल्ले पे कायम रखना तेरा काम है। मेरे मैंने अपना काम कर दिया है, अपना काम कर ले। कुतुबुद्दीन का यकीन न टूटे, कुतुबुद्दीन का भरोसा न टूटे, कुतुबुद्दीन का एतमाद न टूटे। अगर आज कुतुबुद्दीन का एतमाद टूट गया परवरदिगार, तो मेरा कुतुबुद्दीन तुझे कभी सजदे नहीं करेगा। मौला इस माँ की ज़बान की इज्जत बचा ले और यकीन को भी बचा ले। माँ रोती जा रही है, आंखों से आंसू जारी हैं और सिसकियां लेते अपने घर पहुंचती है। दरवाजा खोलती है, क्या देखती है कि कुतुबुद्दीन उसी तख्त पे आराम से सो रहे हैं। अपने बेटे के पास पहुंची है और बेटे को अपने सीने से लगाती है और माँ कहती है, मेरे लाल मुझे माफ कर देना, मेरे लखती जिगर तू मुझे माफ कर देना, मेरे नूरे ऐन तू मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज तू भूखा सो गया है, आज तू बगैर रोटी खाए सो गया है। मैं पड़ोस में चली गई थी अयादत के लिए किसी की और ताखीर हो गई, जिसकी वजह से तुझे रोटी नहीं मिली है और तुझे भूखा सोना पड़ा है। कुतुबुद्दीन जवाब देते हैं, माँ तू किस खाने की बात कर रही है, माँ तू किस भूख की बात कर रही है, तू कैसी बात कर रही है। लेकिन माँ है कि रोती जा रही है और रोते हुए अपने बेटे से कहती है कि मेरे लाल तू मुझे माफ कर देना, मेरे लखते जिगर तू मुझे माफ कर देना, मेरे बेटे तू माफ कर देना, आज तुझे भूखा सोना पड़ा है। तब कुतुबुद्दीन जवाब देते हैं, माँ तू किस खाने की बात कर रही है, माँ सुन, तेरा बेटा भूखा नहीं सोया है, तेरा बेटा खाना खाकर सोया है, तेरा बेटा रोटी खाकर सोया है। माँ कहती है, ए बेटे तुझे खाना कहाँ से मिला, तुझे रोटी कहाँ से मिली। तो उसी कुतुबुद्दीन ने जवाब दिया था, माँ जहाँ से मुझे रोजाना रोटी मिला करती थी, आज भी मुझे वहीं से रोटी मिली है, आज भी मुझे रोटी मिली है, मुझे वहीं से है। माँ भूखा नहीं सोया हूँ, लेकिन माँ सोन 3 साल से जो खाना खा रहा हूँ उसमें मुझे इतना मजा कभी नहीं मिला है जो आज के खाने में मिला है, जो आज की रोटी में मिला है। इससे पहले मुझे कभी नहीं मिला था। तो मैं याद कर रहा था कि किसी भी असलाफ में से किसी भी बुजुर्ग की तारीख उठा के देखो, पहले वो मदरसे में गया है, फिर विलायत की मंजिलें उसने तय की। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे आलमियत, शहजादे हुजूर अजीज मिल्लत, हजरत अल्लामा नईमुद्दीन साहब किबला नईम मिल्लत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उठाओ तारीख किसी भी बुजुर्ग की, पहले मदरसे में आया है तब मंजिलें तय की हैं। ये मदरसे वो हैं जो विलायत का रास्ता बताया करते हैं, ये मदरसे वो हैं जो मदीने का रास्ता बताया करते हैं, ये मदरसे वो हैं जो खुदा का रास्ता बताया करते हैं कि तुम्हें किस राह पे चलना है। जब तुम इस राह पे चलोगे तो तुम्हें मुजाहिदे मिल्लत भी मिलेंगे, हाफिजे मिल्लत भी मिलेंगे, इमाम अहमद रज़ा भी मिलेंगे, गौसे आज़म भी मिलेंगे, इमाम आज़म भी मिलेंगे, तुम्हें रसूल पाक मिलेंगे। और जब रसूल पाक मिल जाएंगे तो तुम्हें खुदा भी मिलेगा। ये पता बताएगा, कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं बताएगा, ये पता बताने का इदारा जो है, ये पता बताने वाली जगह जो है, उसका नाम मदरसा है, तबलीगुल इस्लाम। मेरे
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बात आई है तो एक बुजुर्ग का मैं और वाकया सुनाता हूँ, इजाजत है? तभी भी हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। ये उलमाए किराम जानते हैं कि अपने वक्त के वो मुजद्दिद भी है, अपने वक्त का वो कुतुब भी है, अपने वक्त का सबसे बेताज बादशाह है, वो वलियों का ताजदार है, जिसे बायज़ीद बुस्तामी के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। लेकिन यही बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब बच्चे थे तो माँ उन्हें कहीं नहीं ले गई थी, किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं ले गई थी, बल्कि एक इल्मी दरसगाह में लेके गई थी, एक मदरसे में लेके गई थी। और मदरसे में ले जाने के बाद उस्ताद मोहतरम से कहा था कि मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना देना, मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना देना। आज हिफ्ज़ की भी दस्तार है और हुफ़ाज़ के वालिदैन इस मेरी बात को जरूर सुने, अल्लाह उनके हिफ्ज़ करने को कबूल फरमाए। बायज़ीद बुस्तामी की माँ ने कहा कि मेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दीजिएगा, लेकिन एक शर्त यह है कि इनको छुट्टी मत दीजिएगा, जब तक ये मुकम्मल हाफिज कुरान ना हो जाए, हिफ्ज़ ना कर लें, इनको जो है छुट्टी मत दीजिएगा। बात पक्की हो गई। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि ठीक है, मैं इनको छुट्टी नहीं दूंगा जब तक ये मुकम्मल हाफिज कुरान नहीं होंगे। माँ के आंचल में पला करते थे, आगोश मोहब्बत में जिया करते थे, माँ उनकी नाज बर्दारी उठाया करती थी, माँ देखभाल किया करती थी, माँ की मोहब्बतों में पले हुए थे। अब मदरसे में रहे हैं, 15 दिन 1 महीना जब गुजर गया, दिल बेकरार हो जाता है, मचल जाता है, तड़प जाता है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी छोटे से हैं, अपने उस्ताद मोहतरम से कहते हैं, हुजूर मुझे एक थोड़ी सी इजाजत दे दीजिए कि मैं अपनी माँ का चेहरा तो देखूं, अपनी माँ की ज़ियारत तो कर लूं, अपनी माँ से मुलाकात तो कर लूं। हुजूर मैं किसी वक्त मैं माँ से जुदा नहीं होता था, 1 महीना करीब गुजर गया है, मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरा तड़प रहा हूँ मैं। हुजूर मुझे थोड़ी सी इजाजत दे दीजिए कि मैं सिर्फ अपनी माँ का चेहरा देखकर वापस आ जाऊंगा। उस्ताद मोहतरम ने कहा नहीं बेटे, मुझे तुम्हारी माँ से मैंने कहा था, तुम्हारी माँ ने कहा था कि जब तक मुकम्मल हाफिज कुरान ना हो जाए, जब तक जो है तुम इनको छुट्टी मत देना, तो मैं छुट्टी तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। हजरत चले जाते हैं, फिर 2-3 दिन गुजरता है, फिर आते हैं उस्ताद मोहतरम की बारगाह में और फिर कहते हैं कि हुजूर मुझको थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। उस्ताद मोहतरम ने सोचा कि ये बच्चा मानेगा नहीं, क्योंकि माँ की मोहब्बत इसे तड़पा रही है। तो उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि ये बेटे तुम आधा पारा रात में याद कर लेना और कल मुझको सुना देना, अगर तुमने ये सुना दिया तो मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा और तुम जो है जाके अपनी माँ से मुलाकात कर लेना। उस्ताद हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने ये गुफ्तगू हुई, उनका हुक्म सुन लिया, जाते हैं। रात दिन गुजर जाता है, रात में ईशा के बाद बैठते हैं। उन्होंने आधा पारा नहीं, माँ से मिलने का मामला था, माँ से की ज़ियारत का मामला था, आधा पारा नहीं बल्कि पूरा पारा याद कर लिया। रात में जब पूरा पारा याद कर लिया तो फजर के वक्त, फजर की नमाज के बाद उस्ताद मोहतरम के पास पहुंचते हैं, कहते हैं हुजूर जो आपसे वादा किया था कि आधा पारा याद करने का वो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैंने आधा पारा नहीं मैंने पूरा पारा याद कर लिया है। उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि अभी नहीं सुनूंगा, जोहर के बाद सुनूंगा, जोहर के बाद सुनूंगा। दिल तड़प जाता है, आके रोने लगते हैं, सिसकियां लेने लगते हैं, कैसे कैसे दिन गुजरता है। जब आधा दिन गुजर गया और जोहर की नमाज के बाद हजरत बायज़ीद बुस्तामी पहुंचते हैं और उस्ताद मोहतरम को सुनाना शुरू करते हैं, तो उन्होंने आधा पारा नहीं बल्कि पूरा पारा सुना दिया। जब पूरा पारा सुना दिया तो उस्ताद मोहतरम ने कहा बेटे मैंने तो आधे पारे की बात की थी, तुमने पूरा पारा याद कर लिया। तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं हुजूर मामला माँ की ज़ियारत का था, इसलिए मैंने आधा नहीं बल्कि पूरा सुना लिया कि कहीं दूसरी शर्त ना आप लगा दे, इसलिए मैंने पूरा पारा सुना याद कर लिया है। हजरत ने छुट्टी दे दी, बोले जाओ अपनी वालिदा से मुलाकात करके आओ। हजरत बायज़ीद बुस्तामी अपने दरवाजे पर अपने घर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद दस्तक दी है, अंदर से माँ पहचान जाती है कि कौन आया है, पूछती है कि कौन आया है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं ए माँ तेरा बेटा बायज़ीद आया है, ए माँ तेरा बेटा बायज़ीद आया है। उस वक्त बायज़ीद बुस्तामी की माँ कहती है नहीं नहीं मेरा बेटा तो नहीं आएगा, उसने तो मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं मुकम्मल हाफिज़ कुरान नहीं हो जाऊंगा,
माँ मैं घर पर नहीं आऊंगा, मेरा बेटा जब तक हाफिज़े कुरान नहीं हो जाएगा वो मेरे दरवाजे पर नहीं आएगा। लेकिन बायजीद बुस्तामी कहते हैं रोते हुए, ए माँ तेरा ही बेटा बायजीद आया है, एक झलक देखने के लिए आया है, एक मर्तबा तेरी ज़ियारत करने के लिए आया है, एक मर्तबा अपनी सूरत दिखा दे माँ, तेरी ज़ियारत के लिए बेटा तेरा आया है। तड़पते हुए दिल को करार मिल जाएगा, मचले हुए दिल को सुकून मिल जाएगा, मेरी आंखों को ठंडक मिल जाएगी, मुझे इत्मीनान मिल जाएगा। माँ मुझे तू अपना चेहरा तो दिखा दे, माँ एक बार ज़ियारत करा दे। लेकिन अंदर माँ भी रो रही है, माँ भी अंदर रो रही है, बाहर बेटा रो रहा है। उस वक्त माँ रोते हुए चुप कहती है, नहीं नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, दरवाजा तो मैं उस वक्त खोलूंगी जब मेरा बेटा मुकम्मल हाफिज़े कुरान होकर आएगा। बायजीद बुस्तामी ने ये देख लिया कि मेरी माँ दरवाजा नहीं खोलेगी, रोते हुए वापस होते हैं, पलट जाते हैं और पलट के जाने लगते हैं मदरसे की तरफ। अभी कुछ दूर गए थे, गली में आगे बढ़े थे कि माँ की ममता मचल जाती है, मोहब्बत तड़पा देती है और माँ ममता की मचल गई और मोहब्बत ने ऐसा तड़पाया कि माँ ने दरवाजा खोल दिया है। और जब माँ ने दरवाजा खोला है तो बायजीद बुस्तामी जा रहे थे, रोते हुए आंसू पोंछते हुए जा रहे थे। माँ आवाज देती है, ए बायजीद तू वापस आ जा, तेरी माँ ने दरवाजा खोल दिया है, ए मेरे लगते जिगर तू वापस आ जा, अपनी माँ की भी सूरत देख ले, मुझे तू अपनी भी सूरत दिखा दे, मेरे लगते जिगर तू एक बार मुझे अपनी सूरत दिखा दे और अपनी माँ की ज़ियारत कर ले। लेकिन बायजीद बुस्तामी ने पलट के नहीं देखा है, बायजीद बुस्तामी रोते जा रहे हैं, आंख से आंसू जारी है, सिसकियां ले रहे हैं और बायजीद बुस्तामी ने पलट के नहीं देखा, बल्कि अपने दामन को उठाया और अपने दामन को उठाकर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उधर रुख किए हुए और उधर ही से जवाब देते हैं, ए माँ अब तेरा बेटा तेरी ज़ियारत नहीं करेगा, तेरा बेटा तब वादा करता है कि तेरी ज़ियारत तभी करेगा जब मुकम्मल हाफिज़े कुरान हो जाएगा, जब हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेगा तब बायजीद तेरी सूरत देखेगा। बायजीद ये कहते हुए रोते हुए चले गए हैं, आंखों से आंसू पोंछते हुए चले गए हैं। चंद महीनों के बाद जब हज़रत बायजीद बुस्तामी मुकम्मल हाफिज़े कुरान हो गए हैं, हाफिज हो गए हैं, अब उस्ताद मोहतरम से कहते हैं, हुजूर अब मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं माँ की ज़ियारत कर लूं, अपनी माँ से मिल लूं। हज़रत शेख ने कहा कि चले जाओ बेटे, अपनी माँ से कहना कि मैं हाफिज़े कुरान हो गया हूँ, अपनी माँ को ये मुज़्ज़ा सुना देना, ये खुशखबरी अपनी माँ को सुना दो और अपनी माँ की ज़ियारत कर लो। हज़रत बायजीद बुस्तामी खुशी खुशी घर पहुँचते हैं। जब दरवाजे पे पहुँचे हैं और दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अंदर से माँ पूछती है कि कौन आया है, तो आज बायजीद बुस्तामी ये नहीं कह रहे हैं कि माँ तेरा बेटा बायजीद आया है, बल्कि बायजीद बुस्तामी ये जुमला कहते हैं, माँ बायजीद बुस्तामी आया है, तुम दरवाजा खोल दो। माँ आगे बढ़ती है, मोहब्बत मचलती है और दरवाजे को खोलती है। माँ सामने बायजीद बुस्तामी खड़े हुए हैं, इधर माँ खड़ी हुई है, माँ की आंखों में भी आंसू है, माँ भी रोती जा रही है, खुशियों के आंसू हैं, उधर बायजीद भी रो रहे हैं। माँ ने अपने बाजुओं को फैलाया है और लगते जिगर को अपने सीने से लगाया और लगाकर माँ भी रो रही है, बेटा भी रोता जा रहा है। कभी माँ होठों को चूमती है, कभी गाल को चूम रही है, कभी पेशानी को चूम रही है, कभी बालों पे हाथ फेर रही है और फिर माँ रोते रोते कहती है, मेरे लगते जिगर मुझे माफ कर देना, मैंने उस रोज भी पहचाना था कि तू ही आया है, कोई दूसरा नहीं आया है, लेकिन मैंने अपनी ममता का गला घोट दिया था, अपनी मोहब्बत का गला घोट दिया था, मैंने अपने अरमानों का गला घोटा है, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया है। मेरे बेटे मामला असल ये था कि मैं ये जानती हूँ, मैं नमाजें भी पढ़ती हूँ, मैं रोजे भी रखती हूँ, मैंने ज़कात भी किए हैं, मैंने बड़ी इबादतें की हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मेरी नमाज कबूल हुई है कि नहीं हुई है, मेरा रोजा कबूल हुआ है कि नहीं कबूल हुआ है, मेरा सदका कबूल हुआ है कि नहीं कबूल हुआ है, मेरी तस्बीह कबूल हुई है कि नहीं कबूल हुई है। लेकिन मैंने ये पढ़ा है और बुजुर्गों से सुना है कि मेरे आका नबी करीम ने फरमाया है कि जिसका बेटा हाफिज़े कुरान हो जाएगा, कल परवरदिगारे आलम जो है मैदान महशर में उसके वालिदैन को ताज नूर के ताज से नवाजेगा। उस ताज को हासिल करने के लिए मैंने अपने अरमानों का गला घोट दिया। मुझे हाय हाय हाय, अरे वाह वाह वाह,
अल्लाह 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 अल्लाह। मुझे अपनी नमाज पर भरोसा नहीं है, मुझे रोजों पे भरोसा नहीं है, मुझे सदके पे भरोसा नहीं है, मुझे इबादत पे भरोसा नहीं है, लेकिन कौले रसूल पर भरोसा है। और मेरा ईमान है कि जब रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है तो कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम मुझे नूर के ताज से नवाजेगा। उस ताज को हासिल करने के लिए मैंने अपने अरमानों का गला घोट दिया था, मैंने अपने मोहब्बत का गला घोट दिया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जरा गौर से सुनो, ये आज़मत मिली कहां से है, ये रिफत मिली कहां से है, ये इज्जत मिली कहां से है, ये विलायत की मंजिल मिली कहां से है? कहीं और से नहीं मिली, इसी मदरसे से मिली है, इसी मदरसे से मिली है। ये वो मदरसा है जो रसूलुल्लाह की तालीम अता किया करता है, ये वो मदरसा है जो नमाज़ें सही पढ़ने का तरीका बताया करता है, ये वो मदरसा है कि हज सही अदा करने का तरीका बताया करता है, ये वो मदरसा है जो ज़कात देने का तरीका बताया करता है, सजदा सही करना बताता है, रुकू सही करना बताता है, इबादत सही करना बताता है। कहीं पे आपको नहीं मिलेगा कि वजू कैसे बनाया जाता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा कि वजू कैसे बनाया जाता है। ये मिलेगा तो आपको तबलीगुल इस्लाम नाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। इसलिए जरूरत है क्योंकि ये इदारे हमें शऊर जिंदगी भी अता करते हैं और शऊर जिंदगी भी अता करते हैं। इन इदारों की जरूरत है, इन इदारे की खिदमत कीजिए, इन इदारों से जुड़े रहिए, इन इदारों से लगे रहिए और इनसे आप जुड़े रहेंगे, मोहब्बत करते रहेंगे, इनको आबाद करेंगे तो परवरदिगार आपको आबाद कर देगा, आपको आबाद करेगा, अपनी रहमतों से नवाजेगा, अपनी बरकतों से नवाजेगा। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि मौला इस इदारे की हिफाजत फरमाए और हमारे जितने भी मदारिस इस्लामिया हैं मौला सबकी हिफाजत फरमाए और नजर बस से बचाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।